सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 चैप्टर 8 का तीसरा और आखिरी मेथड लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स का। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड वही है जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि किस तरीके से दो टर्म को आपस में डिवाइड करना ही लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। और बस इसमें नया चीज़ ये रह जाएगा कि इसमें वेरिएबल भी आ जाएगा, हमें वेरिएबल को भी डिवाइड करना है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि -4x² + 6x³ - 13 - 5x/2x इस नंबर से डिवाइड करना है। और ये डिवाइड होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और साथ ही साथ इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर को भी लिखना है। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड को सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए सभी वेरिएबल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा 3 रहेगा, फिर यहाँ 2 रहेगा और ये 1 आ गया और इसमें वेरिएबल नहीं है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे लिखना रहता है। और नेक्स्ट टर्म है कि उसे डिवाइड कर देंगे 2x से, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x, इसलिए इसे 2x से डिवाइड कर देना है। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम जैसे कि दो नंबर है 4 और इसे डिवाइड करना है 2 से, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ में भी दिया हुआ है। इन दोनों को किस तरीके से डिवाइड करना है ये देख लेते हैं। यहाँ -6x³ - 4x² - 5x - 13 इसे हम 2x से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए यहाँ में भी दो मेथड है। ये 6x³ देखेंगे कि 2 का टेबल में कितने बार में आ रहा है। तो 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ हम लिख दिए है 3। क्वोशिएंट में क्या लिखे है 3, और x में क्या और हम मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखे है x², यानी कि ये पहले से 1 है, अब 1 है, यहाँ में हमको 3 बनाना है। तो 1 में और हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो मेरा ये 3 आ जाएगा। तो इसलिए क्वोशिएंट में मेरा लिखा गया 6x²। तो यहाँ में हम अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x² और 2x को। तो जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6x³। और ये जब 6x³ है, ऊपर में और नीचे में भी सेम नंबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये आ गया आंसर, यहाँ में 0 आ गया। अब उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म क्या है, -4x² है। अब नेक्स्ट 4x² को ये नीचे यहाँ लिख देंगे। जब इसको यहाँ लिख दिया तो अब इसको भी सॉल्व करना होगा 2x से। तो ये 2x को हम -4x² से सॉल्व करेंगे। तो साइन देखिए यहाँ क्या है, यहाँ में प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये माइनस आ जाएगा, क्वोशिएंट में माइनस का साइन लगेगा। फिर 2x में क्या मल्टीप्लाइंग करेंगे कि 4x² आ जाएगा, तो 2x में हम 2x को और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा। तो ये देखेंगे 2 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 2 2 4 हो गया, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x²। उसी तरह से यहाँ में भी देखेंगे -5x बचा। अब इस 5x को यहाँ लिख देंगे, और साइन क्या है, माइनस का है, तो क्वोशिएंट में सबसे पहले हम माइनस का साइन देंगे। और 5x, अब 2 का टेबल में 5 तो आता नहीं है, जब 2 का टेबल में 5 नहीं आता है तो हम इसे लिखेंगे 5/2। ये कैसा आ रहा है ये भी बताते हैं। और ये 2x को -5/2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो प्लस लिखा है कि ये जो -5x आता है, इसका हम साइन चेंज कर देंगे, तब ना ये प्लस और माइनस होकर ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें भी प्लस माइनस ये था, तो ये दोनों प्लस और माइनस साइन आपस में चेंज हो गया। अगर ये माइनस ही रहता तो माइनस माइनस तो ये 4x² हो जाता है, ये ऐड हो जाता है, इसलिए इसको साइन भी चेंज करना रहता है। और ये 4x² यहाँ में कट के 0 हो गया, और यहाँ में भी 5x कट के 0 हो गया, और लास्ट में बच गया -13। अब ये -13 इस 2x से आगे, रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए डिवीजर से। यहाँ लिख दिया गया डिग्री इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीजर, सो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप्स है। क्वेश्चन पता करने का ये दूसरा मेथड यहाँ है। पहले हम जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6x³, ये 6x³ यहाँ जो है उसको हम 2x से एक अलग जगह डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये मेरा इन दोनों टर्म को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3x² आ गया, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन 3x² हो गया। फिर वही -4x² को 2x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ -4x² इसे 2x से डिवाइड करेंगे तो -2x आ जाएगा। यहाँ -5x है, इसको 2x से अलग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देखिए -5x को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 5 और 2 तो कटता नहीं है, इसीलिए -5/2 आ गया है। इसलिए यहाँ में हम -5/2 लिखे हैं। और हमेशा याद रखना है कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो क्वेश्चन से छोटा आने पर आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आ गया है 3x² - 2x - 5/2 और रिमाइंडर आ गया है -13। तो इसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है डिवाइड करना है पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल्स के साथ, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड में साथ ही साथ बताना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम बोले कि जो भी मेरा टर्म दिया हुआ है, ये डिविडेंड जो है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि वेरिएबल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे बड़ा वेरिएबल कौन है, 6x⁴, ये बड़ा है, सबसे पहले ये लिखाएगा, फिर -8x³ लिखाएगा, और +12x लिखाएगा, और -4 लास्ट में लिखाएगा। इन सभी को डिवाइड करना है 2x² से। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड में से लिख लिया है। अब हमको इसको सॉल्व करके चेक करना है कि क्वेश्चन क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 का टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, तो ये हो गया 3 टाइम्स में। और x² में क्या हम और ऐड करेंगे कि मेरा x⁴ हो जाए, तो हम यहाँ में x² सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में कि किस तरीके से आता है, तो यहाँ में एक अलग जगह हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 6x⁴, और इसे अलग हम डिवाइड कर देंगे 2x² से। तो ये देखिए यहाँ में क्या हो जाएगा, ये 2 इस 6 को कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स में, और ये x² यहाँ x⁴ को कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। तो क्या बचा, 3x² बचा। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा जाएगा 3x², और इस 3x² को अब मल्टीप्लाई कर देना है। ये 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, जब 3x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6x⁴। तो यहाँ हम वही टर्म को लिख देंगे 6x⁴, और ये आपस में माइनस हो जाएगा। तो माइनस जब हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 0 लिखा गया। अब अगला टर्म लिखाएगा, अगला टर्म क्या है, -8x³ है, तो यहाँ में हम लिख देते हैं -8x³
उसी तरीके से अब -8x³ को डिवाइड करना है, यहाँ -8x³ को डिवाइड करना है 2x² से, तो 2 के टेबल में और हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा 4, x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ जाएगा x³। तो इसे भी हम अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ हम अलग से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं -8x³ बाय 2x²। इन दोनों को जब हम टर्म को सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स में, और ये x² x³ को कट करेगा 1 टाइम्स में, तो यहाँ क्या बचा -4x बचा है। तो -4x, तो यहाँ वही टर्म लिखा जाएगा -4x। अब ये -4x मल्टीप्लाई होकर 2x² से क्या बना देगा -8x³ बन जाएगा। तो वही टर्म को अब हमको यहाँ लिख लेना है -8x³, और ये दोनों अब आपस में यहाँ में माइनस का साइन अब चेंज होकर प्लस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे यहाँ क्या बचा है 12x, यहाँ 12x लिखा जाएगा, और लेकिन यहाँ जब हम चेक करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 12x डिविज़र से छोटा हो चुका है। तो हम ये भी पढ़ा है कि जब भी रिमाइंडर छोटा हो जाए डिविज़र से तब हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब ये मेरा जो भी बाकी बचा हुआ यहाँ का टर्म रह गया है -4, ये भी नीचे लिखा जाएगा रिमाइंडर में -4, और ये आ गया है मेरा क्वेश्चन इज इक्वल टू 3x² -4x आ गया, और ये आ गया है रिमाइंडर इज इक्वल टू 12x -4। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 5x टू द पावर 10 -9x टू द पावर 8 -9x टू द पावर 5 + 7x बाई x टू द पावर 5। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये देखिए इसका वेरिएबल 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। बस अब इसे सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड के फॉर्म में लिख के इसे डिवाइड करना है। तो चलिए इसे लिखते हैं। यहाँ हम लिख चुके हैं x टू द पावर 5 5x टू द पावर 10 -9x टू द पावर 8 -9x टू द पावर 5 + 7x। अब इसे हमें डिवाइड करना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या आएगा। तो अलग अलग इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ है 5x टू द पावर 10, इसे डिवाइड करना है x टू द पावर 5 से। तो ये चेक करते हैं तो नंबर तो नहीं है, तो नंबर अब नहीं है तो 5 रह जाएगा, और ये बच गया वेरिएबल, ये 5 वेरिएबल कटा और ऊपर से भी 5 चला गया, तो 10 में से 5 चला गया तो क्या बचा 5। तो पावर क्या बचेगा, यहाँ क्वेश्चन बच गया है मेरा 5x टू द पावर 5। तो यहाँ लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है 5x टू द पावर 10 आ गया है, और यहाँ में साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होकर आपस में कट के ये 0 लिखा गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है -9x टू द पावर 8 है, तो यहाँ में हम लिख देंगे -9x टू द पावर 8, यहाँ 8 लिखा गया। अब हमें इस नंबर को भी डिवाइड करके चेक करना है, तो अलग जगह इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं -9x टू द पावर 8, इसे डिवाइड करना है x टू द पावर 5 से, तो नंबर नहीं है तो नंबर रह जाएगा -9, और ये है x का पावर 8, यहाँ x का पावर 8 है, यहाँ x का पावर 5 है। इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो 8 में से 5 चला गया तो बचा 3, 8 - 5 = 3। तो ये भी दोनों टर्म आपस में कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ में 3 से बच गया। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा -9x³। अब इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। x टू द पावर 5 है और -9x³ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है मेरा 9x टू द पावर 8 आ जा रहा है। तो अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं -9x टू द पावर 8, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट के 0 हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है -9x टू द पावर 5 है, तो उसे भी लिख लेते हैं -9x टू द पावर 5 लिख लिया है, और इसे भी अब हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं एक अलग जगह। तो यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं -9x टू द पावर 5 डिवाइड बाय x टू द पावर 5। तो ये x टू द पावर 5, ये x टू द पावर 5 दोनों कट गया, तो बचा सिर्फ क्या, यहाँ में 9 बच गया है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ में 9 हम लिख देंगे, और अब ये 9 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या 9x टू द पावर 5 आ रहा है। तो ये -9, ये x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया -9x टू द पावर 5 आ गया है। तो यहाँ लिख लेते हैं -9x टू द पावर 5, और ये दोनों का भी सब साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया, और ये दोनों सॉल्व होकर लिखा गया 0। अब नेक्स्ट टर्म जो बाकी रह गया है यहाँ में 7x, अब ये 7x नीचे लिखा जाएगा, तो इसे भी 7x को लिख ले रहे हैं यहाँ 7x। तो अब ये जो 7x है यहाँ, लेकिन ये 7x रिमाइंडर जो बचा है वो रिमाइंडर तो छोटा है डिविज़र से, तो जब ये छोटा हो जाता है रिमाइंडर तो हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आंसर आया है मेरा क्वेश्चन हो गया है, और यहाँ 7x रिमाइंडर हो गया है। तो q = 5x टू द पावर 5 -9x³ -9 आ गया है, और रिमाइंडर आ गया है 7x। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसे भी एक एक करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करके एक अलग अलग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या आएगा। यहाँ सबसे पहला टर्म है 5z³ डिवाइड बाय 2z। ये 5 और 2 तो आपस में डिवाइड नहीं होगा, ये z और ये z³ सॉल्व करके यहाँ लिखा जाएगा z का पावर 2। तो यहाँ क्या बचा 5/2z²। यहाँ हम लिख देंगे 5 डिवाइड बाय 2z²। अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके मेरा आंसर आ जाएगा 5z³। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, और यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपस में कट के 0।
अब नेक्स्ट टर्म है -6z², तो इसे लिख लेते हैं -6z²। और ये अब यहाँ में अब इसे भी चेक कर लेते हैं अलग से डिवाइड करके कि यहाँ में क्वेश्चन क्या आएगा इन दोनों टर्म को डिवाइड करने पे। तो यहाँ लिखते हैं -6z² डिवाइड बाय 2z। ये 2 और ये 6 आपस में डिवाइड होकर आ जाएगा 3, और ये z सॉल्व हो जाएगा 1, तो बचा -3z। तो यहाँ लिख लेते हैं -3z। उसी तरीके से अब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। -3z और 2z मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -6z। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -6z²। और इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया यहाँ में 0। अब नेक्स्ट टर्म जो बचा है +7z, इसे भी लिख लेते हैं यहाँ 7z। और ये टर्म को अब हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ में भी अलग से इन दो टर्म को डिवाइड कर लेते हैं। 7z डिवाइड बाय 2z, ये दो टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये z और z कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 7/2। तो यहाँ में हम प्लस लिख देते हैं क्वेश्चन में 7/2, और इन दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 7z। तो यहाँ में हम लिख लेते हैं +7z, और ये यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, और ये कट के हो गया सॉल्व 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये मेरा डिवाइड हो गया, तो ये आ गया है रिमाइंडर 0, और ये हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ वर्कशीट 2 भी कंप्लीट हो गया है।